अपनी बाकी गायों की तरह इसके गले में भी ये घंटी डालने से ये भी उन्हीं में से एक प्रतीत होगी और अलग से पहचानी नहीं जाएगी। कान्हा, सुबह से पीले फूल खोज रही हूँ। मुझे पूजा के लिए पीले फूल ही चाहिए। काश ये फूल पीले होते। पर राधे, फूल तो पीले ही हैं। हाँ, ये कैसे भला? अभी तो ये नीले थे। क्या हुआ माधव, कुछ उदास लग रहे हो? हाँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो क्या मैया ने आज खाना बांध कर नहीं दिया? दिया तो है, पर इसमें रोटी और भाजी है जो माधव को बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हें क्या खाने की इच्छा है? मुझे तो खीर पूरी खाने का मन है। खाने की पोटली तो खोलो। मुझे तो खीर की सी सुगंध आ रही है। खीर नहीं, मैंने कहा तो। हाँ? अरे ये रोटी भाजी खीर पूरी में कैसे बदल गई? क्या पता तुमने पहले ध्यान से ना देखा हो। कान्हा, मुझे लगता है जरूर तुम कुछ शरारत कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पलक तक तो मैंने नहीं झपकाई। बेटी, फूल लेने हैं? अरे मैया, कितने सुंदर फूल हैं। बेटी, मेरे बगीचे में तो इससे भी सुंदर और फूल हैं। तुम आकर देखोगी? कावा, जब उन दोनों बालकों को पता चलेगा उनका दोस्त हमारे पास है, वो अपने आप ही चलकर यहाँ आ जाएंगे। तब उन्हें परास्त करने में कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। आप दोनों जल्दी आइए, राधा बेटी परेशानी में है। चलिए। अब तुम दोनों यहाँ से बचकर लौट नहीं पाओगे। तो ये दोनों आ ही गए अपने दोस्त को ढूंढते हुए। बेटा कावा, तुमने बहुत सही तरीके से उन दोनों को बहलाया है। इनको अब मैं परास्त करती हूँ, फिर वृंदावन मेरा होगा, मेरा। राक्षसी, तेरी ये योजना हम कभी सफल नहीं होने देंगे। मुझे मत मारो,
मैं अपने अपराधों को स्वीकार करती हूँ। कान्हा यहाँ होता तो बड़ा मजा आता। कृष्णा कब आएगा बलदाऊ? कान्हा मथुरा से लौट ही रहा होगा। चलो लड़कियों, अब तुम्हारी बारी है। दिया, तुम यहाँ, विमला, तुम वहाँ, कमला तुम वहाँ। लड़कियों, इस बार होशियार। काविन, मैं तुम्हारी आवाज से नहीं डरने वाली। पकड़ लिया। कृष्णा, कृष्णा। हाँ उठो कृष्णा। भैया, बस थोड़ा और सोने दो। उठो कन्हैया, महामुनि लोकमित्र आए हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कृष्ण, बलराम, वृंदावन वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुनिवर, हम आपकी और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें क्या करना होगा मुनिवर? भक्षासुर ने रुद्रदेव को सुप्तावस्था में बंदी बना लिया है। तुम्हें भक्षलोक जाकर रुद्रदेव को भक्षासुर से मुक्त कराना होगा। कृष्णा, बलराम, अपना ख्याल रखना बेटा। तुम दोनों ने मेरे यानी शूरवीर भक्षा, जिसने स्वयं रुद्रदेव को बंदी बनाया है, उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की? हे मेरु देवता, आपको नमन हो। कृष्णा, ये लो मेरु अस्त्र। ये तुम्हें इस दुष्ट का नाश करने में मदद करेगा। कृष्ण और बलराम, मैं तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हुआ। मांगो, जो चाहे वो मांग लो। रुद्रदेव, कृपया वृंदावन को पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु।
मौका अच्छा है, चल उठा ले। क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है। उन तुच्छ मनुष्यों से हार कर तुमने अपनी नाक तो कटवाई ही, साथ ही साथ हमारे भी मुंह पर कालिक पोत दी। मूर्खों, वो कहावत थी, पर यदि तुम अभी इसी वक्त वापस वृंदावन नहीं गए और भोजन के लिए गाय बैल उठाकर नहीं लाए, तो मैं स्वयं ही तुम दोनों की नाक काट दूंगा। परंतु पिताजी, यदि हम वापस वहाँ गए और उन दो खतरनाक ग्वालों ने हमें फिर वहाँ देख लिया तो? नहीं देख पाएंगे। अब जाओ और भोजन का प्रबंध करो। कहाँ छिपे बैठे हैं? कान्हा, कहाँ हो? राधे, मैं तो यही हूँ। ये असुर ऐसे नहीं मानेंगे। सभी फूलों में सबसे सुंदर है कमल का फूल। क्या तुमने पारिजात फूल के बारे में सुना है? देखा तो नहीं, परंतु शायद सबसे कोमल फूल वही होगा। ये कौन सा फूल है? ना कभी देखा ना सुना। कहते हैं पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिन्हें सूर्य देव की चाह हो गई। राजकुमारी का प्रेम भाव इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु पश्चात उन्होंने पारिजात वृक्ष का रूप ले लिया, जिसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं। सूर्योदय होने पर जैसे ही सूर्यदेव की किरणें धरती पर पड़ती हैं, राजकुमारी के आंसुओं समान पारिजात फूल गिरने लगते हैं। मटकियों में दूध है या पानी? पता लगाना कौन सा मुश्किल है? बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा, सुनो तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा।
नहीं। फिर तुम ही बताओ कैसे तुम्हें मनाऊं? हाँ, पहले मुझे एक पारिजात फूल ला कर दो। कृपया दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कहिए श्री कृष्ण बलराम। पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाएगा? आप शायद हमें बता पाएं। अवश्य, आप मेरे साथ आइए। इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे। वाह, वहां उस ओर। मताली, आप श्री कृष्ण और बलराम के पास तुरंत ही हमारा संदेश ले जाएं। उन्हें कहें कि हम यहाँ भ्रमण के लिए उतरे हैं। इंद्रदेव ने अपना रथ और सारथी भेजकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया। साथियों, आक्रमण! इंद्रदेव के सम्मान में हम उन पर उन्हीं के अस्त्र से वार करेंगे। इन हवा के फेरों को तोड़ इंद्रदेव को कैसे इससे मुक्त किया जाए? लो, मैं सहायता किए देता हूँ। इंद्रदेव, कृपया आंखें खोलिए।
देव अस्त्रों के प्रहार से हुए घाव का उपचार तो केवल देवों के वैद्य धन्वंतरी ही कर सकते हैं। माताली, कृपया आप इसी क्षण देवलोक जाएं और देव वैद्य धन्वंतरी को लेकर तुरंत लौटिए। मैं और बलदाव तब तक यहीं इंद्रदेव के पास रहेंगे। यही उचित होगा। इंद्रदेव, जल्दी ही स्वस्थ हो जाइए, फिर हमारे साथ वृंदावन में भ्रमण भी तो करना है। महाराज, सुना है ये स्वर्ण मृग स्वयं देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत जादुई माने जाते हैं। जीवन में हमेशा हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज हमारा लक्ष्य वो स्वर्ण मृग है। देवताओं के स्वर्ण मृग की हत्या का फल मधुर नहीं राजा। इसके लिए तुझे दंड जरूर मिलेगा। तेरा बेटा भी मेरी तरह ही अंतिम सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, प्रणाम। आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रणाम, किंतु आप हैं कौन और क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। राजगुरु के आदेश से मैं अपने मंत्रियों के साथ तपता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं, और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कान्हा, तुम और महाराज यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ।
होश आ गया है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये कुएं के जल को एकाएक क्या हो गया? इतना खारा है कि गले के नीचे भी नहीं उतरता। है? ये क्या कहते हो? ये कुआं तो अपने मीठे जल के लिए जाना जाता है। ये ठीक ही कह रहा है। सिर्फ ये कुएं का ही नहीं, गांव के सारे कुओं का जल एकाएक खारा पड़ गया है। आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? एक के बाद एक विचित्र दुर्घटनाएं घटी जा रही हैं और हर ओर जैसे उदासी और बदहाली छा गई है। हे भगवान! ये शनि ग्रह का प्रकोप है जो वृंदावन पर आ पड़ा है। क्या शनिदेव का प्रकोप? जी हाँ नंद महाराज, वृंदावन वासियों को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन करना होगा। ये संकेत तो बहुत बुरा है। शनि की परिक्रमा को कोई नहीं टाल सकता। ये कौन है जो वृंदावन वासियों की आहुतियों का इस तरह अपमान कर रहा है? जाओ, इन बालकों का घमंड चूर चूर कर दो। उठो और मेरे आदेश की पूर्ति करो। अपना पंजा खोल। अब तुम स्वयं मेरा कहर देखोगे।